प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण अधिनियम रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के फलस्वरूप जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुआ, उस पर भी संक्षिप्त में समय बचने पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आए कि रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून क्या था, किन परिस्थितियों में अंग्रेज़ी सरकार ने इसे पारित किया। भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी नियुक्त की, वह रॉलेट कमेटी कहलाई। यह कमेटी इस जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और इसका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की ब्रिटिश सरकार की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का प्रमुख कारण यह भी था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। रॉलेट कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो प्रमुख विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, लेकिन दूसरे क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक दंडाधिकारी किसी भी भारतीय को संदेहास्पद स्थिति में या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित समय के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हुए उसे दंडित कर सकती थी और जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता था। इसी दौरान भारतीय राजनीति में गांधी जी का अब तक प्रवेश हो चुका था। गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को
एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की। गांधी जी पहले 30 मार्च से यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। दिल्ली में 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। वहाँ पर भीड़ में ब्रिटिश सरकार की सेना द्वारा, पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से करीब 5 आंदोलनकारी मारे गए। इसके बाद बम्बई, अहमदाबाद तथा देश के कई अन्य हिस्सों में या नगरों में सार्वजनिक विरोध तथा हिंसा का मार्ग अपनाया गया। लाहौर तथा पंजाब में भी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। इसी क्रम में स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले, लेकिन रास्ते में ही 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया। गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगने के कारण वहाँ की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब और अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की सेना व पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया था। ये दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करते हुए उसे अज्ञात स्थान पर रख दिया, जिसके कारण लोगों में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरोध आक्रोश बढ़ता गया। पंजाब के ये दोनों लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दिसंबर 1919 ईस्वी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से भी संबद्ध थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। ब्रिटिश पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। फलस्वरूप भीड़ पर ब्रिटिश सरकार गोली चला दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोग मारे गए। जुलूस ने उग्र रूप धारण कर कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी और 5 अंग्रेज़ों को जान से मार दिया। अमृतसर शहर की स्थिति से बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन एक सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया, जिसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारी करवाई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन शाम के करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। दूसरी ओर जनरल डायर ने उस दिन 9:30 बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई तथा
रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की जा रही थी। ऐसी स्थिति में जनरल डायर ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटने का आदेश देकर कुछ सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। वे तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां ख़त्म न हो गई। हज़ारों लोगों की इससे जानें गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। हालांकि ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में जनरल डायर नामक व्यक्ति ने डायर को सहयोग दिया था। दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, और उसके प्रतिक्रिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।